ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्काल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीश्वर जी कहते हैं, तदनंतर वह दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वह साक्षात प्रगट पूज्य नियत महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुथिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्रकृति वस्तु कहलाती हैं। इस प्रकार वस्तु के वह दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया वह बताया जाता है। हार, नूपुर, केपुर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प, माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तंबुल, कपूर, चंदन एवं अंगूर का अनुलेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर तथा अन्य दीप उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग थे और जिन्हें पशु वज्र जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वह ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजन की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वह नर्म भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महा दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग वेर सकल सकार रूप के प्रति विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है।
जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रियां रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले सकल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार वह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्साह होना चाहिए। पहले में जब ज्योतिषमय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मंगशीर मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णवासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मंगशीर मास में आधा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है, अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उसे शुभ दिनों को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। आदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वह पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अंत उस लिंग के कारण वह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए वह आनंदी और अनंत ज्योतिष स्तंभ अथवा ज्योतिषमय लिंग अथवा छोटा हो जाए अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान किए जाएं तो वह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़वाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यह प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीव का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। यह दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। काल युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीव पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं इस सब से बहुत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से शीतल और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा यह ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वह सभी मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं भी इसका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध करने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार करने के निमित्त में साक्षात
जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अंत मुझ में जो इस तत्व है उस से ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो वह मेरा निष्काल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है, वह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यह रहकर इसका पूजन करो, यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यह आदि एक के बाद दूसरे शिव लिंग की भी स्थापना कर दी गई। तब तो उस उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक तत्व संयोजित मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानता शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उनकी अपेक्ष गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेरे मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, आज मैं छोटा सा उपाय बता रही हूँ। जैसे आप लोगों के दुश्मन ज़्यादा बढ़ गए हैं और ज़्यादा दुश्मन आपके तंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों। आप 2 बेर होता है बच्चों जो खाते हैं, बेर, 2 बेर ले जाओ शिवलिंग पे। 1 लोटा जल, 8 दाने चावल के और 2 बेर आप ले जाके शिव जी को जल चढ़ा के 2 बेर, जो बंदा आपको तंग कर रहा है, जो आपका दुश्मन ज़्यादा हो गया है, तो उसके नाम लेके कि हे मेरे शिव भोले, ये मेरा बेरी है और मैं इस से मुक्त होना चाहता हूँ, आप इसको शांत कर दो। तो बच्चों आप देख लेना, अगर आप 41 दिन करते हो बेर का, अगर बेर 41 दिन ना मिले बच्चों, अगर 41 दिन बेर ना मिले, देखो बच्चों, छोटा हो चाहे बड़ा, छोटा हो चाहे बड़ा बेर होता है, शिव भोले को आप अरदास करके चढ़ाओ, प्रार्थना करके चढ़ाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। अगर 41 दिन बेर ना मिले तो बच्चों 11 दिन का ले लो, 21 दिन का ले लो, 7 दिन का ले लो। क्योंकि बच्चों आप बेर चढ़ा के देखो, आपके दुश्मन जो हैं शांत हो जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे और कभी अपने मन में बैर नहीं रखेंगे। क्योंकि शंकर भगवान को जो बैर चढ़ाते हैं उसका हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। शिव पार्वती की
जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना।